जब कभी भी डेटा होना होता है ना, तो उस समय आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि कैसे मामला चल रहा है। मतलब कैसे एक पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम है केविन वॉश, ये तो मुझे लग रहा है कि जेरन पावेल से भी 2 कदम आगे हैं। मतलब जेरन पावेल तो एटलीस्ट ये था कि वो ट्रम्प के इन्फ्लुएंस से नहीं आए थे, इंडिपेंडेंटली आए थे वो। तो आपको पता है कि अब जो केविन वॉश है, जो मार्केट सोच के इनको आया था कि मार्केट इस ओर तक केविन वॉश का आना, जेरन पावेल का जाना बहुत अच्छी न्यूज़ होगी मार्केट के लिए, ये इसके जस्ट अपोजिट वर्क कर रहे हैं। अब आप समझ लो सबसे शॉकिंग अपडेट, आज रात में डेटा आना है। और डेटा भी कौन कौन सा आना है आपको बताया। डेटा आना है अनएम्प्लॉयमेंट का, डेटा आना है जॉब का, डेटा ऑलरेडी देखिएगा आ रहा है, कल भी डेटा आना है, फ्राइडे को भी डेटा आना है, और इस हफ्ते आपको पता है इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आने हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिएगा यूएस के फेवर में नहीं आ रही हैं। तो केविन वॉश का क्या कहना है? अब वॉश का कहना क्या है कि वो देखिएगा 2% के ऊपर इन्फ्लेशन से खुश नहीं है। अब आप खुद समझो, इनको लाया गया था कि आप रेट कट करोगे, इनको लाया करा गया था आप करेंसी प्रिंट करोगे, इनको लाया गया था कि आप खूब फंड प्रोवाइड करोगे सरकार को। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम तो भैया 2% से ज़्यादा, इस समय 4% के आसपास चल रहा है यूएस का इन्फ्लेशन, अगर आप नहीं जानते हो, और बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला है। तो इस पे अगर ये बात ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हम रेट हाइक करने वाले हैं, और इनके मिनट्स आने वाले हैं, इनके मिनट्स आने वाले हैं अभी 24 से 48 घंटे में। तो आपको पता है कि ये बात अगर तब ये बोल देंगे, अभी तो पहले तो ये बोल ही रहे हैं कंटिन्यूसली, और रेट हाइक के सिग्नल स्टार्ट हो चुके हैं, पोल्स स्टार्ट हो चुके हैं, और डेटा आने के बाद तो और प्रेशर बनेगा। तो ये कह रहे हैं कि 2% के ऊपर इन्फ्लेशन से वो हैप्पी नहीं है। इसका मतलब रेट कट तो भूल ही जाओ, रेट पॉज भी भूल जाओ, अब आगे की तैयारी करो। मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिल रही है मार्केट के लिए कि केविन वॉश की ये लैंग्वेज हो सकती है। ये कोई सोच ही नहीं सकता कि वो ये पर्टिकुलर चीज़ डिस्कस करेंगे कि 2% इन्फ्लेशन हमारा स्टिकी टारगेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा सा इकॉनमी को ढील छोड़ेंगे या समथिंग कुछ प्लान किया गया था, बट बिल्कुल अपोजिट हो रहा है इसका। और आज रात में इसका असर भी पड़ेगा, कल भी इसका असर पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि कल भी इसका असर पड़ेगा, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे चेयरमैन केविन वॉश, अगर आप यहां पे देखेंगे, रिट्रीटेड, मतलब बार बार बोल रहे हैं कि चीज, ही विल नॉट गिविंग फॉरवर्ड गाइडेंस, यानी कि वो आगे की गाइडेंस कम देंगे, वो एक्शंस ज्यादा लेंगे। वाइल पार्टिसिपेटिंग एट अ पैनल कौन सा था? ईसीबी फोरम का। तो वहां पे कहते विल चार्ट अ न्यू कोर्स सो वी कैन मेक बेटर डिसीजन। मतलब वो कह रहे हैं हम अपने डिसीजन से सरप्राइज करेंगे पूरे मार्केट को, आपको भाप नहीं लगने देंगे। मतलब आप जान जाओ कि कोई डिसीजन होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और वही पर्टिकुलर पर्सन ये कह रहा है कि वो हिंट क्या दे रहा है कि वो इन्फ्लेशन के नंबर से खुश नहीं है। यानी कि इस समय जो चाइना का वो यूएस का इन्फ्लेशन है जो 4% के ऊपर चल रहा है, वो उससे खुश नहीं है। तो इसका मतलब खुश नहीं है, इसका मतलब वो टाइट करेंगे पॉलिसी को अपने आप को खुश करने के लिए, 2% तक लाने के लिए। और इसके साथ देखिएगा इसकी शुरुआत भी कर दी है, आप समझ सकते हो। ये इन्होंने एक ऐसे पर्टिकुलर फोरम पे कहा है जहां पे बड़े बड़े दिग्गज गवर्नर और यूरोप का फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। यूएस फेडरल रिजर्व एक्सपेक्टेड टू डिसाइड रेट हाइक इन 4 वीक्स। तो आप देख सकते हो कि वो अपने मिनट्स में रेट हाइक की बात करने वाले हैं, जो मिनट्स उनके भी जल्द आने वाले हैं, अपकमिंग डेज में जो आने वाले हैं जो मिनट्स, उसमें वो देखिएगा डायरेक्टली हिंट दे रहे हैं कि अब देखिएगा टाइम आ चुका है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। और आपको पता है 4 हफ्ते में मीटिंग है, लेकिन उससे पहले मिनट है इसी पर्टिकुलर 7 जुलाई के पहले। तो आपको पता है कि केविन वॉश वो पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हैं जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं की गई थी, जो सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन भी नहीं करोगे, वो चीज़ें वो कर रहे हैं। व्हेन वी गेट इनटू द रूम, शट द डोर, वी आर गोइंग टू हैव अ गुड डिबेट। हम लोग खुद डिबेट करते हैं, सरप्राइज करेंगे, आगे के इंडिकेशंस नहीं देंगे। लेकिन आपको पता है कि ईसीबी ने यहाँ पे रेट ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं। अगर आप देखेंगे ईसीबी ने इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं। तो आपको पता है कि यूरोप को जब इतनी दिक्कत हो रही है, जबकि यूरोप बहुत लास्ट में डिसीजन लेता है, यूएस पहले लेता है, लोग उसे फॉलो करते हैं, बट इस बार यूरोप पहले से ही देखिएगा आगे चल रहा है, चूंकि इनके यहाँ जेरन पावेल से नई पर्टिकुलर गद्दी पे बैठे हैं केविन वॉश।
तो वो बेसिकली क्या कह रहे हैं, जो जानना बहुत ज़रूरी है कि रेट हाइक होने वाला है, इसका सिग्नल आपको 24 से 48 घंटे मिलने वाला है, जिससे मार्केट पे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और जैसे आज का डेटा आएगा, आज का और कल का डेटा, इससे और क्लियरिटी मार्केट को मिल जाएगी। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।